वो स्टफ ही नहीं है उनके पास। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना डिबेट में आज बात करेंगे बिहार के डीएनए की। केसीआर डीएनए बिहार నుంచి వలస వచ్చిండ్రు। ब्रेकिंग्स एंड सेंसेशन के लिए वो आदमी बात करता, उसमें तो कुछ है नहीं है, वो स्टफ ही नहीं है उनके पास। तेलंगाना हुकूमत पर तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने मकामी आईएएस और आईपीएस अफसरों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया और बिहार के अफसरों को आला ओहदे देने का इल्जाम लगाया गया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि टीआरएस सरबराह का डीएनए बिहारी है, इसलिए वो बिहार के अफसरों के जरिए तेलंगाना में हुकूमत चला रहे हैं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, तेलंगाना इंचार्ज डीजीपी अंजनी कुमार, डी अरविंद कुमार, संदीप कुमार सुल्तानिया, रजत कुमार की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि एक एक अफसर के पास 8 ओहदे दिए गए हैं। रेवंत रेड्डी के इल्जामात को टीआरएस ने मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि हुकूमत अफसर से नहीं बल्कि वजीर आला और काबीना के जरिए चलती है। उन्होंने रेवंत रेड्डी के बयान को मीडिया की सुर्खियों में रहने का हरबा करार दिया। उधर तेलंगाना के आईएएस अफसर इंस्टीट्यूट ने इल्जामात की मजम्मत की और सियासी मफाद के लिए सिविल सर्वेंट को इस्तेमाल न करने की अपील की है। तो कांग्रेस पर बिहारी अफसर्स की तौहीन का इल्जाम लगाया गया है। बिहार के अफसरों पर केसीआर क्यों है मेहरबान और क्या तेलंगाना को चला रहे हैं बिहार के अफसर? क्या है बिहार के डीएनए का सच? ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, तेलंगाना कांग्रेस तर्जुमान मतीन शरीफ, टीआरएस तर्जुमान श्रीधर रेड्डी और बीजेपी तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी। आप तीनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगा कांग्रेस से, चूंकि यह बात कांग्रेस से शुरू हुई है। मतीन शरीफ साहब, आखिर केसीआर का डीएनए है या डीएनए बिहार की जो बात हो रही है, क्या मतलब है इसका? अब सियासत में अफसरशाही को क्यों घसीटा जा रहा है? मतीन शरीफ। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका और मैं जिलानी बोल रहा हूं, न्यूज 18 का शुक्रगुजार हूं और हमारे जो डिबेट पे जिलानी साहब और हमारे जो साथ हमारे टीआरएस और बीजेपी के साथी आए हुए हैं, उन लोग का भी मैं इस्तकबाल करता हूं। रेवंत रेड्डी साहब का जो स्टेटमेंट था कि केसीआर का डीएनए बिहार का निकलेगा, उसका मतलब ये है कि इन केसीआर साहब हर एक्टिविटीज में, हर डिपार्टमेंट में तेलंगाना को नजरअंदाज करते हुए अदर स्टेट के लोगों को अहमियत दे रही। उसकी वजह यह है कि उनका इशारा अंजनी कुमार साहब जो डीजी है, जो पुलिस कमिश्नर रह चुके, उनकी तरफ उनका इशारा था, क्योंकि तेलंगाना के जितने ऑफिसर्स है, जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं, सारे के सारे तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब से नाराज है, परेशान है, बदजन हो चुके। इस वजह से इनकी लॉबी, जो सीएम साहब की जो लॉबी है, वो लॉबी नहीं चलती। इन्हू जैसा चाहेंगे वैसा रिमांड की तरह ऑफिसर्स को नहीं नचा सकते। इस वजह से इन्हू बिहार के अंजनी कुमार साहब को यहां पर रख के अपने हिसाब से रिमांड की तरह लेके चल रही। इस वजह से उनका बोलने का मतलब वो था। और रही बात दूसरी, केसीआर साहब हमेशा तेलंगाना तेलंगाना की बात करते, मगर वो सिर्फ 2014 से पहले जो तेलंगाना की बात करे, उसका उनका मकसद ये था कि इख्तिदार में मैं आना और मेरी फैमिली बंगारू तेलंगाना बनना, ना कि तेलंगाना बंगारू तेलंगाना बनना उनका ख्वाब नहीं था। उनका ख्वाब था कि मेरी फैमिली तेलंगाना बंगारू फैमिली बनना। क्योंकि इसकी मिसाल मैं आपको दूं, एक इनके जो है सो एक एमएलए है विमुलावाड़ा के, जो रमेश साहब टीआरएस के एमएलए है प्रेजेंट अभी आज की डेट में, उन जो है सो उनके पास डबल सिटीजन है, एक जर्मन की और एक इंडिया की। हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे। मतीन शरीफ साहब, सही नहीं आदमी होने की वजह से हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, श्रीधर रेड्डी, कांग्रेस का सीधा इल्जाम है कि सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक सरकार चलाना चाहती है, सियासत चलाना चाहती है, इसलिए स्टेट के आईएएस आईपीएस को नजरअंदाज किया जा रहा है। श्रीधर रेड्डी, समझना चाहिए
अकल रहना चाहिए किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किसका पेश कर रहे हैं। आईएएस ऑफिसर जब होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर होते हैं, उसका कौन सा स्टेट का बैकग्राउंड है, बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है, राजस्थान है, वैसा देखा नहीं जाता है जी। उसके सीनियरिटी और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है उसको लेके उन लोगों को जो भी पोजीशन में आप डालते हो, चीफ सेक्रेटरी हो या कोई डिपार्टमेंट्स, जो भी डिपार्टमेंट्स अभी रेवंत रेड्डी ने अभी बात किया था जी, उसका अपॉइंटमेंट वैसा होता है और किसी के मनमानी वो काम नहीं होता है। और कभी अगर एक 4-5 ऑफिसर अगर बिहार से होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्टेट्स के जो आए हैं आईएएस उन लोगों को हमने नजरअंदाज कर दिया, तेलंगाना वालों को नजरअंदाज कर दिया। ये पूरा इमेच्योरिटी है, ऐसा गलत बात है। और ये खाली पब्लिसिटी के लिए रेवंत रेड्डी साहब कुछ भी बोलते रहते हैं। तेलंगाना के जो आम जनता आवाम ने कभी इसका बात सीरियस लेने का ले ही नहीं रहे। अभी क्यों बोल, तो आप अगर आपका इंटेलिजेंस अभी बाहर आ गया कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर को ऐसा क्यों बात करेंगे, बिल्कुल, और ये उचित नहीं है। अगर आपको पॉलिटिकल माइलेज देना है, कोई पॉलिटिकल मुद्दा उठाइए, राजनीति करना है तो कोई पब्लिक की मुद्दा उठाइए। अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत ठीक है। शोभिंदो शेखर अवस्थी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। शोभिंदो, क्या सियासत के लिए अब अफसरशाही को भी घसीटा जाना, ये क्या दुरुस्त है सियासत के लिए? ये सियासत के लिए कितना हानिकारक होगा? क्योंकि अफसरों से टीआरएस सरकार ये कहती है कि सरकार जो है सीएम से, कैबिनेट से चलती है, किसी स्टेट की अफसरों से नहीं चलती। अफसर तो वो अहकाम मानता है जो सरकार कहती है। क्या ऐसे सवाल उठाना अफसरों पर, क्या यह दुरुस्त है सियासत के लिए? देखो जिलानी साहब, कांग्रेस का अपना एक डीएनए है और वो अपने फायदे के लिए इस डीएनए को भी चेंज कर लेता है। अभी आपने देखा कि उन्होंने कैसा स्टेटमेंट दिया, भैया इंडियन आईएएस और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जी, ये ऑल इंडिया लेवल पे इसका सिलेक्शन होता है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को उनका होम कैडर नहीं दिया जाता है। आप समझिए, बिहार का व्यक्ति को बिहार नहीं दिया जाएगा, कोई और स्टेट दिया जाएगा, ऐसा एक उसमें एक प्रोव्यू है और उसके हिसाब से करा जाता है। अब देखिए यहां पर ये जो डीएनए की बात कही मैंने कांग्रेस के डीएनए की, कि वो इस तरीके की बात करता। अभी आपने देखा होगा कि चन्नी जी वाले उसमें जब चन्नी जी ने बोला हम बिहारियों को बाहर भेजेंगे, तो प्रियंका गांधी कितना हंस के ताली बजा रही थी। ये सबने देखा, पूरे देश में देखा है। इसलिए ये लोग देश को और राज्यों को अलग अलग विषयों पर बांटकर राज्य करने की कोशिश करते रहते हैं। और यही नहीं, चन्नी के ऊपर प्रियंका गांधी की हंसी एक ऐसी हंसी लग रही थी कि वो पूरे देश की, पूरे कांग्रेस में पूरे भारत की नेता नहीं है, वो लगता है पंजाब की नेता है, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और वो हंस रही थी। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ऐसा ये बात नहीं है कि इन्होंने अभी रेवंत जी ने अभी ये कही है, रेड्डी साहब ने, अभी चन्नी साहब ने कही ये बात, ऐसा नहीं है, शीला दीक्षित जी ने भी कही। और कई बार ऐसा हो चुका है जब इन्होंने इस तरीके से बिहार के लोगों के ऊपर गलत टिप्पणी करी है। मेरा ये कहना है कि ये लोग थोड़ा सा भी विनम्र रहे और दिमाग से काम करें, मानसिकता को संतुलन में रखें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, भारत का रहने वाला व्यक्ति है और आईएएस और आईपीएस है, वो इसकी ये क्षमता है कि जैसा सरकार जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है उधर जाता है। इसमें बिहार और तेलंगाना का विषय है ही नहीं। जी मतीन शरीफ साहब, तेलंगाना के आईएएस ऑफिसर इंस्टीट्यूट ने भी इन इल्जामात को कांग्रेस के मुस्तरद कर दिया। और सीधी बात यह है, अभी आपने दोनों मेहमानों को सुना, श्रीधर रेड्डी को और अवस्थी जी को। देखिए, ऑल इंडिया लेवल पर किसी आईएएस आईपीएस का सिलेक्शन होता है, उसको काम दिया जाता है, वो सरकार तय करती है, ठीक है। और एक अफसर कानून के मुताबिक काम करता है, ना कि सरकारों के मुताबिक। सीधी सी बात है। और वो जनता का नौकर है, वो जनता की भलाई के लिए काम करता है। तो सियासत में क्या अब इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के पास अब सियासत करने के लिए कुछ रहा नहीं है? मतीन शरीफ, देखिए जिलानी साहब, बात वैसी नहीं है जी। एक्चुअली यहाँ पर कई ऐसे काबिल सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है तेलंगाना के जो अभी अपनी पोस्टिंग के लिए उसके लिए वेट कर रहे हैं। मगर तेलंगाना के हर आदमी को नजरअंदाज, हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ ये एक पुलिस डिपार्टमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हर डिपार्टमेंट में नजरअंदाज कर रहे हैं। और कई अबाउट 50,000 वैकेंसीज, गवर्नमेंट स्टेट वैकेंसीज अभी खाली है, जिसको केसीआर साहब पिछले 3 साल से उसको फुलफिल नहीं कर रहे। अभी
अब इलेक्शन, उनका इलेक्शन का प्लान तो शुरू हो चुका। तो आप बजाय बिहार के IAS IPS पर सवाल उठाने के सरकार को तवज्जो दिलाते, क्या क्या कांग्रेस ने सरकार को तवज्जो दिलाई कि यहां जरूरत है और तेलंगाना के कई अफसर हैं जो जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है, आप इस पर बात करते बजाय आप बिहार के अफसरों की बात करते। जिलानी जी देखिए, खासकर बिहार का जो है सो जो बिहार का भी जो सिस्टम चल रहा है अंजनी कुमार साहब का, उनसे कई सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे तेलंगाना में हमारे पास अभी मौजूद है। उसके बावजूद भी केसीआर साहब उन लोग को अपॉइंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो उनके इशारों पे नाचने वाले लोग नहीं होते। यानी आप ये कह रहे हैं कि केसीआर के इशारों पर ये सारे अफसर नाच रहे हैं, केसीआर अपनी मर्जी से काम करवा रहे हैं, कानून का काम अफसर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप अफसरों पर, उसी तरीके से आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बोलिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से बोलिएगा। देखिए IAS ऑफिसर, देखिए अगर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, नहीं, अगर कोई गलत काम अफसर कर रहा है तो अपोजिशन को चाहिए कि अदालत जाए। कितने गलत काम है बताइए, किस अफसर का कौन सा गलत काम है तेलंगाना में बताइए। आवाज उठा रही, बताइए। बिल्कुल ऑपोजिशन आवाज उठा रही। मैं आपको हमारे ही जो है सो हमारे एरिया के मैं जहां जिस मुकाम पे रहता हूं वहां की मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं जिलानी साहब। यहां पर अगर TRS के कई लीडर्स कांग्रेस के लीडरों पे अटैक करते हैं, मैं आपके पास FIR कॉपीज तक प्रूफ करूंगा। ये तो कानूनी लड़ाई है ना, आप इसकी शिकायत कीजिए, आप अदालत जाइए। और जब TRS के लोगों अगर सरकार आप देखिए पुलिस डिपार्टमेंट या सरकार आपकी चीजों पर ध्यान नहीं देती तो कानून का एक रास्ता है, आप जा सकते हैं। एक गरीब आदमी जिस पे अटैक होता वो जो है अदालतों के चक्कर में नहीं सकता। कब काम कर सकते हैं? गरीब आदमी के लिए PS होता, PS में सिवाय TRS के वर्करों के और किसी की गुंडागर्दी किसी की नहीं चल रही, सिर्फ TRS की गुंडागर्दी चल रही है। मैं आ रहा हूं आपका श्रीधर रेड्डी जवाब। पहले ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के ऊपर ऐसे गलत इल्जाम रखना बहुत गलत बात है। इन लोगों का ये गिरी हुई मानसिक स्थिति बता देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बोलना भी चाहता हूँ यहाँ पर, अगर इन लोगों का जो इल्जाम है इसको मैं सरासर मैं आंसर भी देना चाहता हूँ जी कि हमारे पास जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस है वो हमारे तेलंगाना वाला है, एग्रीकल्चरल कमिश्नर और सेक्रेटरी है तेलंगाना वाला है। ठीक, वैसे बहुत सारे तेलंगाना के जो नेटिव ऑफिसर्स हैं उन लोग भी अच्छे पोजिशंस में हैं। कभी भी रेवंत रेड्डी कुछ बात करते हैं, कोई दूसरा उसका नजर रहते हैं, वो दूसरे कोई बात पब्लिक में बोलते जाते हैं, पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं। आपको कोई हक नहीं है ऐसे बात करने के, स्पेशली ऑन IAS एंड IPS ऑफिसर्स। और गवर्नमेंट में आपने जैसा कहा है वो रूल पोजीशन के हिसाब से काम करते हैं। उन लोगों का एक रूल बुक है, हर चीज का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करते हुए हम लोग काम करेंगे। और आप जैसा ठीक कहें कि गवर्नमेंट चलते हैं चीफ मिनिस्टर साहब और उसके कैबिनेट के तहत, और ऑफिसर्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है वो जी। आप अगर खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना के कोई काम करते नहीं है, ये रेवंत रेड्डी का ये ऐसा बात करना एक आदत हो गया उसको, सेंसेशन के लिए, पब्लिसिटी के लिए, और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब का नाम खींचना, उसका DNA बिहार में है बोल के बोलना। इत्तेफाक है 4-5 ऑफिसर जो बिहार के नेटिव हैं अच्छे बिजनेस में काम कर रहे हैं। और हमारा DGP तेलंगाना वाला है। DGP साहब में जब लीव में गया था, इंचार्ज DGP अंजनी कुमार साहब थे, वो सीनियर ऑफिसर है। DGP तो आपके तेलंगाना के महेंद्र रेड्डी, बड़ा पोस्ट है, में कौन काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी पोस्ट है ना पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा पोस्ट DGP महेंद्र रेड्डी है। कौन से पोजीशन में है? और कुछ दिन के लिए अंजनी कुमार को रखा गया है जब तक वो ठीक होके नहीं आते। आज अभी फिर वापस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और राजस्थान में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, वहां का चीफ सेक्रेटरी कौन से स्टेट से आया, पंजाब में कौन सा सेक्रेटरी, ऐसा बात करेंगे क्या हम लोग? आप लोगों का एक गिरी हुई हरकत है ऐसे बात करना। ठीक है अवस्थी जी, अवस्थी जी बंद कर दिए। मरकजी सरकार के पास भी ये चीजें जाती हैं, जब IAS IPS के मामले होते हैं वहां से सारी चीजें तय होती हैं, तो मरकजी सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? क्योंकि अगर IAS IPS की जो कम्युनिटी है अगर ये शिकायत करती है तो सरकार या इस तरह के इल्जामात पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि अफसरों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की पुरानी आदत है इस तरीके के अफसरों के ऊपर तंज करना, और यदि कोई इनसे तो पूछे ना ये प्रशांत किशोर कहाँ के रहने वाले हैं, जो कांग्रेस के एडवाइजर थे एक समय के लिए, फिर वो TMC में चले गए। ये सब चीज़ें बड़ी ओछी, बड़ी छोटी चीज़ें हैं। अफसर भी बहुत कोशिश करता है, कंप्लेंट भी करता है,
यदि मरकजी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, तो वो सब चीजें प्रूफ भी देता है। पर ये जो छोटे लोग घूम रहे हैं, नेता लोग घूम रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग इस तरीके से बातें कर कर एक माहौल को खराब करने की काम कर रहे हैं, और इसको माहौल को ना खराब किया जाए। आपको कोई भी आपकी राजनीतिक विषय है, आप उसको, अब मेरा यही कहना है कि आप उसको कोर्ट में जाके आप कोर्ट में कहो, FIR करो, ये मेरा काम नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे हैं। पर खाली ऐसे बोल देना, और एक स्टेट को, जो भारत की सोवरेनिटी है, भारत का जो स्टेटहुड है, सब लोग, सब पूरे भारत के लोग कहीं भी रहते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या तेलंगाना में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सब भारत के नागरिक हैं और उनका पूरा अधिकार है भारत की सर्विसेज के ऊपर, स्टेट सर्विसेज में। अब कोई ये पूछे कि स्टेट सर्विसेज के लोगों को आप जो नेशनल सर्विसेज के लोग हैं उनसे क्यों मिला रहे हो? मेरा ये कहना है कि इन छोटी बातों को बोलने का इनका कोई एक कारण होता है, कोई ना कोई इनको आइडिया दिया करता है। वैसे भी इनके जो नेता हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, वो वैसे भी संवेदनहीन है। उनको कोई संवेदन नहीं है कि इस तरीके से बालने से बहुत सारे लोगों को दुख होगा, नेता खराब होंगे, गलत मूड होगा उनका। पर बोलना है तो बोलना है, कोई ना कोई राजनीति करनी है, ये भी लोग विवेकहीन है। ठीक है मतीन साहब, जिस तरह से दोनों मेहमानों ने कहा कि देखिए ऑल इंडिया लेवल की सर्विस होती है, IAS IPS हिंदुस्तान की किसी स्टेट में भी काम करते हैं, और जरूरी नहीं है, तेलंगाना के कई IAS IPS जो है अदर स्टेट में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसे में सियासत बजाय इस पे करने के कांग्रेस क्यों भटक रही है मुद्दों से? कांग्रेस जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, उसको क्यों खींच नहीं पाए? आप सीधे IAS IPS पर चले जाते हैं। आपको तेलंगाना में तेलंगाना के लोगों की बात करनी है तो उस पर भी आपके पास सियासत के लिए मौका है। आप बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर आप पास कामयाब हुए नहीं, अब IAS IPS पर चले गए आप। जिलानी साहब जी, ऑफिसर्स के बारे में बहुत आप बता रहे हैं कि बिहार के ऑफिसर्स पे क्यों नुक्ताचीनी करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि कोई भी ऑफिसर ये चाहता कि ऊपर डिपार्टमेंट में अपने हिसाब किताब, कोई भी CM यही चाहता कि अपने हिसाब किताब के लोग हो। आप इस बात का मैं आपको दलील देता हूं, यूपी में एक आजम खान एक मामूली सी छोटे से केस में 1.5 साल से जेल काट रही, और उसी यूपी में एक मिनिस्टर का बेटा एक किसानों की रैली पे जीप से इन लोग को कुचल देके चले आता, कई लोगों को अपने गाड़ी के नीचे मार देता। तो क्या ये IAS IPS ऑफिसर तय करता है किसको सजा देना है? नहीं मतीन साहब, मतीन साहब, IPS ऑफिसर ये तय नहीं करता कि किसको सजा कहां कैसी देनी है। ये तो कोर्ट से आता है ना सारा मामला, ये सारी अदालतें तय कर रही है। अफसर तो खाली हुक्म की तामील करता है, उसके पास कानूनन जो चीजें पहुंचती है उस पर वो तामील करता है। उसकी कमजोर बनाना है, कितना मजबूत करना है। जिलानी साहब मैं बोलना चाहता हूँ, जिलानी साहब देखिए, केस को कितना कांग्रेस के लीडर ही कमजोर करना है, वो IAS IPS ऑफिसर ही तो करता है ना। सुनिए, अदालत से तो केस वहां आता है ना, फिर अदालतों को आप एक तरह से अदालतों को भी कमजोर बता रहे हैं। अदालतें इस पर काम नहीं कर रही हैं, अफसर काम कर रहे हैं, अफसर सजा तय करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अफसर सजा तय करते हैं, अफसर नहीं, अफसर सेक्शंस लगाते, कमजोर सेक्शंस लगाते, तो अदालत उसको मान लेती है, अदालत उसको मान लेती है, अफसर जैसा कहेगा अदालत मान लेती है। अदालत देखती भी तो है ना क्या सच है क्या झूठ है। अदालत में जो सेक्शंस गए उस पर काम करेंगी ना, उस पर बेल देंगी ना अदालत। तो जी श्रीधर रेड्डी जवाब दीजिए। ने आप हमारे मतीन जी भी समझना चाहिए कि आपके पार्टी के जो सीनियर लीडर है हनुमंत राव साहब ने, उन्होंने खुद कहा ये जो बात कर रहा है रेवंत रेड्डी ने इस तरह, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की संस्कृति है, गलत है, ये किसी को ये परवाह नहीं है, मगर मैं फाइनली बताना चाह रहा हूँ जी, आदत गलत है। ऐसे ऑफिसर्स का आपने मोरल स्ट्रेंथ कम करने के लिए ऐसे बात करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कोई राजनीति की मुद्दा उठाइए, उसके ऊपर बात करिए, पब्लिक आपके बारे में सोचेंगे। मगर आपको सेंसेशन के लिए या कोई पेपर में कोई खबर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका बैठ आना चाहिए बोल के ऐसे चिल्लर बातें करेंगे तो आपको कोई इज्जत देने वाले नहीं है। आइंदा ऐसा बात करना आपको शोभा नहीं देता। ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी का जो स्थिति है तेलंगाना में हर दिन घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और आपका PCC प्रेसिडेंट ऐसे रास्ता चुनेंगे, लोगों को कम करके बात करना, ऑफिसर्स को कम करके बात करना,
और ठीक सीएम है। साहब के ऊपर गलत इल्जाम करना। ठीक है अवस्थी जी, ऐसा करने से आपके अवस्थी जी कोई अब भटके एक नहीं नई जाएगा भाषा, और एक नया अंदाज सियासत में आ रहा है ऑफिसर कि गलत नहीं अफसरशाही होता, पर इल्जाम लग रहा ऑफिसर है गलत कि नहीं होता, अफसरशाही वो नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार सन की ऑफिसर्स कठपुतली की की बात तरह कर रहा हूं। काम कर रही है। इसलिए सीएम चन्नी जी ने भी यही कहा था कि हम पंजाब में भैया लोगों पर को हुकूमत करने नहीं देंगे। ये किस तरह की सियासत है? अब यहाँ तेलंगाना में इस तरह का मामला आया है। देखिए, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि क्या अफसरशाही को भी अब सोचना पड़ेगा कि हम पर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना है जवाब देने? नहीं, ये इनकी पूरे देश में जहाँ जहाँ पे कांग्रेस थी वो खत्म होने वाली हो गई है, और जो दो चार जगह पे बची है वहाँ पे और खत्म हो जाएगी। अब ये इनका हताशा, निराशा और इस तरीके के जो बहुत हताशा में कुछ जो शब्द निकलते हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, और उन बोलने में ये सोच भी ले रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए इनकी गलती नहीं है। ये बहुत बड़ी हार, बहुत बड़े शून्य की ओर जब बढ़ गए, पूरे देश में जो लोग राज्य करते हों और पूरे देश से खत्म हो जाए, तो वो जो स्थिति आती है वो हो रही है। और ये जो कुछ अंतिम समय पर जो ये लोग थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें बोल रहे हैं, ये इनकी मानसिक विकलांगता ही हो सकती है और कुछ नहीं है। अब उनके लिए बोले थे चैनी साहब को छोड़ दिया गया और आजम खां को पकड़ के रखा हुआ। साहब, आजम खां के ऊपर वहां पे जरा रामपुर जाइए और एक बच्चे को पूछिए कि आजम खान कौन है, तो पहले बता देगा गुंडा है, डकैत है। और दूसरी चीज, ये छोड़ना और बंद करना, वो तो कोर्ट के पास ऑर्डर है। आप इसका मतलब कोर्ट को भी नहीं मानना चाहते, कल को आप ये भी कहोगे कि कोर्ट भी बेकार है, वो भी सरकार के कहने पे चल रही है। इसलिए ऐसी बातें ना करें, शोभनीय नहीं है। और आप लोगों के मुंह से, जो आप लोगों ने देश को चलाया है 70 साल, आप लोगों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। जी मतीन साहब, सीधा सवाल ये है कि आप तेलंगाना के लोगों की हक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। कांग्रेस ने ऐसे कितने मुद्दे उठाए तेलंगाना के लोगों के हक में? कितने लोगों को नौकरियां दिलाई, कितने लोगों को सरकार के सामने रखा कि देखिए यहां ये सेक्शन खाली है, इसमें बेरोजगारी में भर्ती कीजिए। आप सीधे अफसरशाही पर आ गए। आपको लगा कि बड़ा मुद्दा है, पंजाब में हुआ है, इस पर मीडिया में रहने का एक तरीका है, चलिए बोल लेते हैं इस पे भी। मतीन साहब, देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में कई ऐसे एक रिसेंटली एक 10 दिन पहले गांधी भवन में जो जवानों को भर्ती करना है, जो केसीआर साहब 6 साल से पेंडिंग करके रखे, उसके लिए वो लोग आके रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात किए, सवाल क्या है, आप कंप्लेंट किए, बोले कि इस इशू पे आप बात कीजिए, तो उन्होंने उस पर भी बात की। मतीन साहब, आप सियासी मुद्दे छोड़कर आप सरकार पर इल्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सरकार को निशाना बना रहे हैं, ठीक है, ये सियासी मुद्दा हो सकता है, लेकिन अफसरों को, आईएएस आईपीएस अफसरों के जरिए आप उनकी कंधे पर रखकर चला रहे हैं गन। सरकार को सीधा करिए ना, निशाना बनाइए सरकार को, सरकार जवाब देगी उसका। नहीं। अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। देखिए आप बराबर है, आपको जो है सो मैं हर ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ मखसूस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। आप इस अंदाज में बात कर रहे हैं जिलानी साहब के, अच्छा, जिन अफसरों, ठीक है श्रीधर जी, बात कर रहे हैं करप्शन, जिन मखसूस अफसरों की बात रेवंत रेड्डी आप कर रहे हैं, बड़े ऑफिसरों में उनकी शिकायत आप क्यों नहीं करते? आप अदालत क्यों नहीं जाते? अदालत में शिकायतें करिए ना, ये अफसर सही काम नहीं कर रहे हैं, हमारी जो है अर्जी नहीं मानते। कोई डिसीजन उन्होंने लिया है, अगर कोई डिसीजन, कितने अफसर हैं आईएएस आईपीएस जिनको जो लगता है कि कांग्रेस के पास कि ये गलत है, यहां काम गलत हुआ है? हम मतीन साहब, हेलो, हम कितने केसों में अदालत में जाएंगे? हमारे जिलानी साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जी समझाइए ना, वही तो समझना चाह रहे हैं। कोई अटैक होता है या कुछ उसका काम नहीं होता तो मीडिया के सामने आके बताइए कि ऑफिसर ने ये गलत किया है, वो गलत किया है। अगर कोई भी चीज मीडिया के सामने तो पूरा मीडिया भरे हुआ है। मैं कई लोगों के पास जब मैं मिलने जाता हूं तो कई लोग बताते कि वो लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, उतना केस। मतीन साहब, एक चीज बताइए, आपने आईपीएस अफसरों पर आवाज उठाई, ठीक है, आईएएस पर उठाई, इस वक्त तेलंगाना के लाइन ऑर्डर पर आप बात कीजिए। तेलंगाना के लाइन ऑर्डर से आपको कोई परेशानी, इस वक्त कोई मसाइल है लाइन ऑर्डर को लेकर तेलंगाना में? बहुत ज्यादा। मेरे घर के पास में महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जेलपल्ली, वहां पे
जेलपल्ली म्युनिसिपैलिटी में मतलब आप रिसेंटली क्यों परेशान मेरे करेंगे पास आप? ऐसे मैं आपको जिलानी साहब, आप ये डिबेट खत्म होने का आप मेरे से पर्सनली आपके कांटेक्ट सामने कीजिए। issue एक क्या है? वहां सब का क्या एक नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मतीन कांग्रेस का साहब। लीडर था, उसको आप ऊपर आप अटैक करवाया आप गया शिकायत कीजिए। और उसको वार्निंग अगर कोई सरकारी अफसर आपका काम नहीं कर रहा है तो अदालत आपके पास है, मीडिया के सामने लाइए, तथ्य लाइए, सच्चाई लाइए। हाँ ठीक है जिलानी सिर्फ साहब, हवाओं में बातें पूरे करने से केसों नहीं में होगा। कान तक खाली हम अदालत सियासत में करने फिर से कुछ रहेंगे नहीं या होगा। हम जो है सो आम के काम भी देखेंगे। लास्ट कमेंट श्रीधर रेड्डी, लास्ट कमेंट श्रीधर रेड्डी, लास्ट कमेंट। ये इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली ऑफिसरों को ऐसे बेफुजूल बातें करना आदत बन गई इन लोगों को। ये गलत बात है। अगर आप जैसा पूछे अभी आपके पास कोई इश्यू है तो सामने लाइए। अगर आप अदालत नहीं जाना चाहते कम से कम मीडिया में बताइए। वैसी सीधी बात करना गलत बात है, ऐसे गलत इल्जाम करना भी कोई मानने वाले नहीं है। गवर्नमेंट भी इसको सीरियस जिलानी साहब, मेरे को आप थोड़ा डिबेट के बाद ये हमारे बिल्कुल टीआरएस के भाई का नंबर मैं आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज है, सियासत में अफसरशाही को निशाना नहीं बनाया जा सकता, ये सीधी बात है। अगर कोई शिकायत आपको है, कोई मसला है, तो अदालत आपके पास एक जरिया है, एक रास्ता है जहां आप अपनी शिकायत रख सकते हैं। तो बहरहाल तीनों मेहमानों का बेहद बहुत शुक्रिया। मतीन साहब आपका भी, श्रीधर रेड्डी और अवस्थी जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप इस डिबेट में शामिल हुए हैं। तो आज के मुद्दे में आज फिलहाल इतना ही। आदाब। కేసీఆర్ DNA बिहार నుంచి వలస వచ్చిండ్రు। ब्रेकिंग एंड सेंसेशन के लिए वो आदमी बात करता, उसमें तो कुछ है नहीं है, उस स्टफ ही नहीं है उनके पास।